हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। सो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। सो मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना करने का सही समय कौन सा है। प्रियो, वैसे तो बाइबल हम लोगों को बताती है कि प्रभु के दास लोग दिन में 3 बार और 7 बार प्रार्थनाओं को करते थे, अलग अलग समय में। प्रियो, प्रार्थना करने का सही समय है भोर का, और मेरे प्रियो यही हम लोग नहीं कर पाते। प्रियो, हम रात में चाहे जितना जल्दी सो जाएं, लेकिन जैसे ही सुबह होने लगता है वैसे ही हमारी नींद बढ़ने लगती है और हम और भी गहरी नींद में सोने लगते हैं। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हम भोर में उठकर प्रार्थना नहीं करते हैं और भोर को सोए रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के आशीष से वर्जिश हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आशीष से दूर हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिल पाते। क्योंकि सुबह भोर को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने आते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं मत्ती 14:25 में, तो इस प्रकार से लिखा है प्रियो, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन स्पष्ट बताता है कि प्रभु यीशु मसीह रात को चौथे पहर अपने चेले लोगों से मिलने गया। मेरे प्रियो, चौथा पहर वही है सुबह भोर का। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से मिलने आते हैं। हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं? चेले हैं। जैसे अपने चेले लोगों से मिलने जाते थे, मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से मिलने आते हैं सुबह भोर को। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह भोर में सोए होते हैं, गहरी नींद में। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है। हमें यदि प्रभु यीशु मसीह से आशीष को प्राप्त करना है, प्रभु यीशु मसीह की कठिन कठिन बातों को सुनना है और प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाना है, प्रभु यीशु मसीह से बातें करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह उठकर भोर में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से मिलें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर एक मसीह भाई बहन से मिलने जाते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं आशीष को लेकर, कठिन कठिन बातें बताने के लिए, योग्यता की बातें बताने के लिए, उनके जीवन की बातों को सुनने के लिए, उन्हें आशीष देने के लिए जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? सोए रहते हैं। मेरे प्रियो, यही सारी बातें हमसे फिर क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं, क्योंकि हम प्रभु के चरणों के समीप नहीं रहते, हम प्रभु से बातें करने के लिए तैयार नहीं रहते और हम प्रभु यीशु मसीह के आशीष से वर्जित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह से आशीष को पाना है, कठिन कठिन बातों को सुनना है और समझना है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह उठकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। प्रियो, हम दिन में भी प्रार्थना कर सकते हैं, दिन की भी प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, हर एक समय की। लेकिन जिस दिन आप लोग सुबह भोर में उठकर प्रार्थना करेंगे और दिन में करेंगे, तो आप लोगों को फ़र्क समझ में आएगा कि भोर में और दिन में प्रार्थना करने का कितना फ़र्क है। मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी जैसा फ़र्क मालूम चलेगा। प्रियो, भोर में तो आधे से ज़्यादा लोग तो सोए रहते हैं। वो शांत समय है प्रभु यीशु मसीह से बात करने का, और हम लोग प्रभु यीशु मसीह से बातें नहीं करते, तभी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। हम सुबह जगे 8 बजे जल्दी जल्दी प्रार्थना किए, हालेलुया धन्यवाद, अपने कार्य में बिजी हो गए। प्रियो, ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हमारे जीवन को झुकाना है, हम अपने हृदय को झुकाएं, थोड़ी देर तक बैठें, समय दें, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे समीप आएंगे।
हमारे निकट आएंगे और हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उत्तर देंगे। मेरे प्रियो, आप सब लोग भोर में उठकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए और प्रभु यीशु मसीह की कठिन कठिन बातों को सुनिए और समझिए। प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बातों को सुनिए। परमेश्वर हम सबको बता रहे हैं, बताने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। हम प्रभु यीशु मसीह की आशीष को और उन बातों को नहीं सुनते क्योंकि हम सोए रहते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं करना। इस शरीर की बातों को नहीं सुनना, परंतु प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर और आगे की ओर बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाना है। प्रियो, प्रार्थना करने का यही समय है। अच्छा, भोर को प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता से सुबह भोर में ही प्रार्थना करते थे, अपने चेलों से दूर होकर, एकांत में, अकेले होकर। मेरे प्रियो, हमें भी एकांत में होकर भोर में, सारे लोग, आप लोग देखते होंगे आपके घर के लोग भी सोए रहते होंगे। जब आप लोग जगेंगे तो आप एकांत महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। उसी समय प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे और आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन से। गॉड ब्लेस यू।